तो दोस्तों हर एक ग्रुप में ना ऐसा एक दोस्त जरूर होता है जिसके लिए हमारे पेरेंट्स बिल्कुल मना कर देते हैं कि भाई जिंदगी में चाहे कितनी बर्बादी आ जाए, चाहे कुछ फूक ली हो, लेकिन इसके जैसा मत बन जी। आज की वीडियो भी उसी लड़के के ऊपर होने वाली है, उसी टीम के ऊपर होने वाली है कि जिंदगी में कुछ कर लेना, लेकिन ऐसी टीम का डाउनफॉल ना, ऐसी टीम जैसा डाउनफॉल ना कभी नहीं आना चाहिए। हमने ना फुटबॉल के अंदर इम्पॉसिबल सिचुएशंस में अनकाउंटेबल कमबैक्स होते हुए देखे हैं। रियल मैड्रिड की पीक से लेके 2 सीजन ट्रॉफी लेस जाते हुए देखा है, लेकिन एग्जैक्टली 10 साल पहले लेस्टर सिटी ने जो प्रीमियर लीग जीती थी 2015 में, जहां वो सिर्फ रेलीगेशन से मात्र 1-2 पॉइंट से बचे थे, उसके नेक्स्ट ईयर उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को बीट करके जो प्रीमियर लीग जीती थी, वो एक प्राइम एग्जांपल था, द बिगेस्ट फेरी टेल दैट कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। मतलब ये एक ऐसा एग्जांपल है कि भाई अवेंजर्स में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी स्टार्क से एक चीज बोली थी ना कि भाई 1 करोड़ चांसेस में सिर्फ एक चांस है तुम्हारा थैनोस से जीतने का, वो चांस लेस्टर सिटी का था प्रीमियर लीग जीतने का। इतना बड़ा क्लब बन चुका था, ऐसा कमबैक कर चुका था, वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एग्जैक्टली आज 10 साल बाद 2026 लेस्टर सिटी 3rd डिवीजन ऑफ इंग्लिश फुटबॉल के लिए रेलीगेट हो चुका है। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, मैनेजमेंट के मुंह पे थूकना है, और पैसों में कैसे आग लगाई जाती है ना, वो कोई इस क्लब से सीखेगा, तुम इस वीडियो से सीख पाओगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेस्टर सिटी के डाउनफॉल के बारे में। डीप डाइव होगा, प्रॉपर बात करेंगे कि कैसे क्या मैनेजमेंट इश्यूज थे, कौन से गलत प्लेयर्स को बेचा गया, फैंस के इमोशंस के साथ क्या खिलवाड़ करा गया है, एंड हाउ दिस टीम हैज रूइंड देयर होल फ्यूचर ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करेंगे द पीक ऑफ लेस्टर सिटी 2016 में क्लॉडियो रेनरी की आर्मी ने ना तबाही मचा दी थी, सबके सामने दिखा दिया था कि लेस्टर सिटी चीज क्या है। हीरो था जेमी वार्डी, मारेस जैसा एस बंदा उसके साथ पार्टनरशिप करता था, एंड कांते, एनगोलो कांते, ये तीनों ना फुटबॉल के मैप पर छा चुके थे। इवन आफ्टर दैट लेस्टर सिटी को सबने एक चीज बोली कि ये 1 सीजन वंडर है, ये बार बार देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब उनके ओनर की ट्रैजिक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई और उनके बेटे खुंटॉप ने भाई खुद से आके कमान संभाली कि भाई मैं इस टीम को लेके जाऊंगा, तब प्रूफ हुआ कि नहीं, ये 1 सीजन वंडर नहीं होने वाला। 2021 में लेस्टर सिटी ने फाकअप जीता और साथ ही साथ बैक टू बैक 5th पोजीशन मारी भाई प्रीमियर लीग के अंदर, और बोल दिया ये सब, मतलब ये सबको लग गया था कि इस टाइम पर कि भाई लेस्टर सिटी नेक्स्ट बिग 6 क्लब्स का पार्ट बनने वाला है। मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी और लिवरपूल, इन सब के साथ इनका नाम गिना जाएगा। मैन सिटी बोल सकता हूं, लेकिन आर्सेनल नहीं बोलने वाला बिग 6 में मैं। लेकिन बिहाइंड द सीन्स जब टीम को आप उठा के देखोगे और पूरी इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा कि क्रैक्स ना दिखने लगे थे, वो बीच में दरार आने लगी थी, प्लेयर्स जाने लगे थे, और ये जो क्लब का पूरा मैनेजमेंट है ना, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देख ही नहीं पा रहा था। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही यही है कि क्लब आगे तक, फ्यूचर तक अपने पैसों को होल्ड कर पाए, सारे प्लेयर्स को होल्ड कर पाए, अपने कोच को होल्ड कर पाए और एक विजन के साथ चल पाए। वो जब कुछ सेटल ही नहीं हुआ, सब अनबैलेंस होता चला गया और टीम टूटती चली गई। अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड पॉइंट, दैट इज द मनी होल, जहां से इस टीम के डाउनफॉल की शुरुआत होती है। सबसे बड़ा डिजास्टर था रिक्रूटमेंट का डिजास्टर। इस क्लब के मैनेजमेंट का एक ही विजन था कि हम सेल टू सस्टेन के मॉडल पे चलेंगे। सेल टू सस्टेन का मतलब होता है कि मैं बेहतरीन से अपने एकेडमी प्लेयर्स बनाऊं और बड़े बड़े क्लब्स में बेचूं, जो चीजें आईएक्स जैसी टीमें करती हैं, पीएसवी, बोर्नमouth, ये वाली टीमें का एक मॉडल होता है सेल टू सस्टेन का, कि अपनी एकेडमी इतनी बढ़िया कर रखी है, छोटे छोटी एज में इतने बेहतरीन लॉन्डे उठाते हैं, उनको नरिश करते हैं और बड़े बड़े क्लब्स में बेचते हैं, जिससे पैसा बहुत ज्यादा मिलता है और उससे ये अपने महंगे प्लेयर्स खरीद पाते हैं अपनी फर्स्ट टीम के लिए। यही लेस्टर सिटी का मॉडल भी था, लेकिन ये मॉडल 2021 में बुरी तरीके से टूट गया जब इस क्लब ने 90 मिलियन खर्च किए। डाका, सुमेरी, वेस्टगार्ड जैसे कोई भी प्लेयर जो खरीदे गए वो हिट नहीं हुआ, और सबसे बड़ी गलती थी सैलरी स्ट्रक्चर। इन्होंने ये जितने भी प्लेयर्स खरीदे थे ना, इनको अपने मेंटेन करने के लिए कि भाई हमें तो बिग 6 में रहना है, पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस बन गई हैं, सोशल मीडिया हमारी टीम की हाइप बन गई है, हमें तो बिग 6 में रहना पड़ेगा। इन्होंने छोटे छोटे एवरेज प्लेयर्स को भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए कि ये हमारे क्लब को छोड़ के ना चले जाए। एक तरफ तुम इस मॉडल पे चल रहे हो कि तुम अपने एकेडमी प्लेयर्स को ग्रोन करके बेच के बढ़िया पैसा लाना चाहते हो, और दूसरी तरफ तुम अपने ही प्लेयर्स को रोकने के लिए, ना बेचने के लिए ज्यादा पैसा दे रहे हो। तो ये मॉडल तो तुम खुद में आयरॉनिक हो। यहां तुम खुद से कंट्रोवर्सी कर रहे हो, खुद के तुम नुकसान कर रहे हो, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, लेकिन ये चीज लेस्टर सिटी मैनेजमेंट को नहीं समझ आया।
और इसी चीज के चलते जब साल का एंड हुआ, एक टीम को अपना एक्सपेंडिचर दिखाना था, तब आता है टर्नओवर लॉस टू 116%। इसका मतलब तुम पूरे साल 100 रुपए कमा रहे थे और सिर्फ सैलरीज में तुमने 116 रुपए खर्च दिए, तो तुम तो इवेंचुअली लॉस में ही जाओगे ना। और सोने पे सुहागा हो गया कॉन्ट्रैक्ट मिसमैनेजमेंट। टेलिमन सोइंको और इनियाचो जैसे टॉप प्लेयर्स, जो एकदम बेस्ट क्वालिटी हाई प्रोफाइल प्लेयर्स थे, उनको फ्री ट्रांसफर पर जाने दिया। चलो पीएसजी लुइस एनरिके ने तो हमें चूना लगा दिया मैड्रिड वालों को, लेकिन ये लेस्टर सिटी के बंदों में ऐसा क्या गू दिमाग में भरा हुआ था कि इन्होंने मिलियन के प्लेयर्स साइन करे और बिना किसी पैसे दिए बिल्कुल शून्य में बेच दिया। अब ना यहां पर सेल टू सस्टेन हो रहा है, ना तुम ये समझ पा रहे हो अपने प्लेयर्स के साथ क्या करना है, क्योंकि टीम के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा है प्रीमियर लीग में खेलने का। और लेस्टर सिटी इसके बाद सिर्फ टूटती जा रही थी और पूरा फुटबॉल समाज मजे ले रहा था। और अब बात करते हैं फरवरी 2026 में ऐसा क्या हुआ कि ये टीम जो चलो चैंपियनशिप खेल रही थी, सबको लग रहा था एटलीस्ट वहां तो सरवाइव कर जाएगी, एकदम से रेलीगेट हो गई। आज वो थर्ड डिवीजन ऑफ इंग्लिश फुटबॉल में पड़ी है। वो नेक्स्ट ईयर फ्लीट टाउन जैसी टीम्स के लिए ट्रैवल कर रही होगी, जहां ये 4 साल पहले यूरोपा लीग में रोमा के अगेंस्ट सेमीफाइनल खेल रहे थे, वो अब एक घटिया सी बस में गंदे से स्टेडियम में जाके मैच खेल रही होगी। वही टीम जो प्रीमियर लीग चैंपियंस थी 2016 की, आज से 10 साल पहले की। अब देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि लेस्टर सिटी ने 116% का टर्नओवर लॉस रेशियो दिखाया। इसका मतलब 100 रुपए कमाने में 116 रुपए खर्च करे गए थे। तो अब जब आप ओवर स्पेंड करते हो ना, तो सरकार आपके जूते मारती है, और वही किया गया। पीएसआर रूल्स के अकॉर्डिंग लेस्टर सिटी ने अपनी लिमिट तो क्रॉस कर दी थी। तुम कमाई 100, तुम दे कैसे सकते हो 116? कहां से आ रहा है वो पैसा? और इस फ्रॉड के चलते जो उन्होंने 2022 में किया था और 2024 में किया था, जब लेस्टर सिटी रेलीगेट हुई प्रीमियर लीग से 2024-25 के बाद, तो प्रीमियर लीग के राइट्स तो चले गए, पैसे तो चले गए, स्पॉन्सर्स तो चले गए, पैसा बचा नहीं, फ्रॉड कर चुके थे। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं यहां पर और पीएसआर रूल्स के ब्रीच में 6 पॉइंट का डिडक्शन दे दिया गया। जो टीम ऑलरेडी चैंपियनशिप की मिड टेबल से भी नीचे चल रही है, अगर आप उसको 6 पॉइंट का डिडक्शन दे दोगे ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि सुबह तुम्हारा स्कूल था, तुम गए नहीं, फिर स्कूल के अंदर पार्टी हो गई, सारे पीरियड स्पोर्ट्स के लग गए, प्रिंसिपल मैडम ने तुम्हारे दोस्तों को पर्सनली अवार्ड दे दिया, लेकिन तुम्हारी बस उस नींद की वजह से, उस सोने की वजह से पूरा दिन बर्बाद हो गया, सारा फन तुम्हारे दोस्तों ने उठा लिया। और यही हुआ लेस्टर सिटी के साथ, 6 पॉइंट डिडक्शन, एंड दे वर रेलीगेटेड टू द थर्ड डिवीजन ऑफ फुटबॉल। थर्ड डिवीजन ऑफ इंग्लिश फुटबॉल इज लाइक हेल्ड इमोशन। अब यहां पर उस टीम की सिचुएशन इमेजिन करके देखो। टीम का सबसे बुरा डाउनफॉल चल रहा है, मैनेजमेंट के पास पैसे नहीं बचे हैं, प्लेयर्स के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बचा है, और मरिस्का के जाने के बाद गैरी रोविट को तो ऐसे ले आए थे कि पता नहीं ये चैंपियनशिप से वापस शायद प्रीमियर लीग में पहुंचा दे, लेकिन उस गधे ने 17 मैचेस में सिर्फ 1 विन ला के दी इस टीम को। मेंटल डेथ, साइकोलॉजिकल एरर जब हो जाता है ना, जो हमेशा पेप गार्डियोला अर्टेटा के साथ खेलता है हर सीजन, कि मैन सिटी सेकंड हाफ ऑफ द प्रीमियर लीग में कमबैक करती है, वही लेस्टर सिटी के साथ पूरे बोर्ड मेंबर्स ने खेल दिया था। प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं बचा है, कोचेस पे कॉन्फिडेंस नहीं बचा है, पैसे नहीं बचे हैं, एकेडमी उतनी अच्छी नहीं है, मिडफील्ड डिस्बरी हॉल को पहले ही बेच दिया गया था, कैस्पर श्माइकल जो इनके ए स्टार गोलकीपर थे, उसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाया। और जब चैंपियनशिप लेवल के हाई प्रोफाइल प्लेयर्स को भी साइन किया गया ना, तो फैंस ने सिर्फ पकड़ के बू करा है पूरे सीजन और कुछ नहीं। और आखिरी में तुम्हारा मुंह ऐसा बन रहा है ग्राउंड पे जब तुम हार रहे हो हल सिटी से, कि भाई अब हम क्या करें। एंड आई गेस ये डेस्टिनी इनको 2 साल पहले ही दिख गई थी आती हुई, कि जब हम इतने बड़े फ्रॉड्स कर रहे हैं, इतने लॉस में जा रहे हैं, तो मैनेजमेंट आगे कैसे संभलेगा। अब सवाल यही है, अब क्या? लेस्टर सिटी थर्ड डिवीजन ऑफ इंग्लिश फुटबॉल डन एंड डस्टेड। कोच चेंज होगा नहीं होगा पता नहीं, मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस होंगे पता नहीं, लेकिन फैंस का कॉन्फिडेंस टूट चुका है इस पूरी फुटबॉल हिस्ट्री का। और मैं बोलूंगा भाई, एटलीस्ट मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डाउनफॉल मुझे लगता था मेरे साथ हो रहा है, बट नहीं भाई, इतने बड़े लेवल पे इतना बड़ा डाउनफॉल तो आई डोंट थिंक सो किसी ने भी देखा होगा। यहां पर मैं बायर्न लेवरकुसन, आईएक्स, कोमो, इन सब की वाह कर रहा हूं कि क्या कमबैक करा है भाई इन क्लब्स ने। प्राइम आईएक्स 2018-19 का जब बिखर गया, लेकिन आज भी वो अपने उसी लेवल पर है। अकेडमी से आज भी प्लेयर्स बन के उनके बड़े बड़े क्लब्स में बिक रहे हैं, सेल टू सस्टेन का मॉडल चल रहा है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कोमो जो भाई पिछले 8 साल में 5th डिवीजन ऑफ इटली से टॉप डिवीजन ऑफ इटली के अंदर आ चुकी है, सीरिया के अंदर आ चुकी है, चैंपियंस लीग के लिए फाइट कर रही है। जहां ऐसे ऐसे मैनेजमेंट एग्जिस्ट करते हैं, वहां लेस्टर सिटी के अंदर ये इंडिया से भी बुरा करप्शन कैसे हो गया। फैंस का सारा गुस्सा चीफ फुटबॉल ऑफिसर जॉन रोटकिन पर ही है, क्योंकि उन्होंने इतनी वार्निंग्स के बाद भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं किए। और जहां ये क्लब 10 साल पहले वर्ल्ड के लिए था ना इंस्पिरेशन,
आज वो वही एक कॉशनरी टेल बन गया है कि भाई तुम्हारी जिंदगी में कैसा डाउनफॉल आ जाए, कैसे भी स्टेप्स फॉलो कर लेना, किसी भी गड्ढे में गिर जाना, लेकिन इस क्लब जैसा मत बन जाना। क्योंकि मेरी एक बात जरूर याद रखना, टॉप पर पहुंचना मुश्किल नहीं होता, लेकिन टॉप पर बरकरार रहना बहुत मुश्किल होता है। और लेस्टर सिटी के डाउनफॉल से हमें यही सीखने को मिलता है कि भाई कैसे एक पिच पर फुटबॉल नहीं खेला जाता, पूरा मैनेजमेंट का भी उतना ही साथ होता है। क्यों फ्लोरेंटिनो पेरेस को भगवान बनाते हैं रियल मैड्रिड वाले? क्योंकि ऐसी साइनेंस, ऐसा पैसों का मैनेजमेंट, दैट दिस इज द ओनली क्लब जो प्रॉफिटेबल चल रहा है ला लीगा के अंदर, कि उनके पास इतने स्पॉन्सर्स हैं कि अगर लॉस में भी चल रहा हो तो भी इतना पैसा है कि फर्क नहीं पड़ेगा, कोई पॉइंट्स डिडक्शन नहीं होंगे, लेगेसी और हेरिटेज पे कभी बात नहीं आएगी। तो क्या आपको लगता है लेस्टर सिटी कभी प्रीमियर लीग में वापस आ पाएगी, या फिर वो सनडरलैंड जैसा क्लब बन जाएगा जो शायद चैंपियनशिप, मैक्सिमम चैंपियनशिप तक ही पहुंच पाएगा और वहां सर्वाइव करता रह जाएगा? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो के आखिरी तक आ गए हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा, बस चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से दबा दो। ऐसे ही डीप डाइव्स करते रहेंगे, बड़ी बड़ी वीडियोस, फुटबॉल ओपिनियंस एंड इंटरेस्टिंग फुटबॉल स्टोरीज आपके सामने मैं लाता रहूंगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाला माद्रिद, इन अदमास मेरे दोस्तों।